पास हो गई थी मैं एक्टिंग में ना, यासिर अख्तर के जरिए। सो बस उसके बाद फिर फारूक मैंगल ने मुझे कास्ट किया एक टेलीफिल्म में, फिर सीरियल्स मिलती गई, फिर मैं इतना काम करती रही और मजा आ रहा था। मज़ा आ रहा था। दिन में कोई और काम करती थी, रात में कोई और सीरियल में एक्टिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी। हाँ। तो अपनी कैसे क्राफ्ट को इम्प्रूव कर रही थी नदा, उसको क्या ज़हन में चल रहा था? बिकॉज कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं थी, तो कैसे? बस वही गिरते संभलते पढ़ते, कैसे बेहतर हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही होती गई। डू यू मिस इट? हाँ। कितना? मतलब मिस करती मैं हैं? मजबूरी के तौर पर होस्टिंग में आई। हाँ। क्योंकि मेरा पहला जो लव था, वो जो मेरा पैशन था वो एक्टिंग थी। जब बच्चे हो गए ना, फिर मुझे लगा कि जब मैं एक्टिंग करने जाती थी तो मुझे बच्चे याद आते थे। फिर मुझे लगता था कि यार उनके साथ ना इंसाफी, इतने छोटे में उनको कैसे 24 घंटे छोड़ूं जहां आपके आने जाने का टाइम इतना नहीं पता। मुझे तरस आता था, मुझे अंदर ही अंदर रोना आता था कि मेरे बच्चे उधर हैं। तो बस यासिर का एक दफ़ा का कहना था कि निदा यार तुम एक्टिंग जो है ना, देखो बच्चे दर बदर हो जाएंगे, मैं भी बाहर तुम भी बाहर। वो एक दफ़ा का उसका कहना था, वो मैंने कहा हाँ ठीक है सही है, मैं होस्टिंग कर लेती हूँ। उस वक्त तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि होस्टिंग करेंगे कैसे। तो होस्टिंग पे आई कैसे आप, या होस्टिंग का ख्याल कैसे आया? कि क्योंकि अच्छा, बीच में 2 साल आपने काम नहीं किया था? 6 साल नहीं किया। ओह, तो एक्टिंग छोड़ दी और 6 साल घर पे थी? नहीं, होस्टिंग करती रहती थी। नहीं, होस्टिंग से पहले भी तो 2 साल का पीरियड आया था। हाँ, वो जब वो 2 साल काम नहीं किया, लेकिन 6 साल एक्टिंग नहीं की थी बिल्कुल। होस्टिंग करती थी, छोटे छोटे कुकिंग शोज होते थे, पूरे महीने की रिकॉर्डिंग 4 दिन में करा दी। ओके, अच्छा, वो रोज का नहीं होता था? वो रोज का नहीं होता। ठीक है। प्रॉपर बच्चों को पालना, खाने खुद बनाना। उस वक्त ज्यादा पैसे नहीं होते थे हमारे पास कि इतनी सारी मेड्स और हेल्पिंग हैंड्स रख सके। एक ही होती थी जो वो घर की सफाई भी करती थी, मेरे साथ बच्चों को हेल्प भी करती थी। सो खाना मैं पकाती थी, वो वाली लाइफ थी मेरी। सो उसी घर में जब यासिर ने अपार्टमेंट लिया, उसी घर में फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने नादानियाँ प्रोड्यूस किया। एक कमरे में बच्चों को रख देते थे, बाकी सारे कमरे इस्तेमाल करते थे शूटिंग के। बेचारे बच्चे। 1-2 शॉट्स में मेरे बच्चे झांकते हुए नजर आए हैं। नादानियाँ के एपिसोड्स में मुझे इतनी हंसी आई है, किसी को पता नहीं चला, लेकिन मेरे बच्चे यूं झांकते हुए नजर। Because you know it, तो आपने पिक कर लिया। बट इंटरेस्टिंग, अच्छा बड़ा मतलब जर्नी है यार। बहुत मजे की जर्नी है मेरी और यासिर की, तभी तो इतना लंबा साथ है। हमने स्ट्रगल एक साथ की है। अम्मा अब्बा को तकलीफ नहीं दी। होता ना शादी के बाद लड़की अम्मा अब्बा से फर्नीचर और वो जहेज एक लाना थे, लेकिन लेके जाते हैं इस्तेमाल की चीजें। सो हमने ऐसे नहीं किया। मेरे अम्मा अब्बा के यहाँ ये रूल नहीं है कि हम जहेज देंगे। ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते, लेकिन वो रूल नहीं है ना। उन्होंने अपनी बहनों को दिया, मेरी अम्मी ने ना अपनी बेटियों को दिया। उन्होंने कहा इतना पढ़ा लिखा के अपनी बेटियां दे दी हैं, इससे बड़ी क्या चीज़ है। सो मैंने अपने पैसे जमा किए थे, तो कारपेट यासिर ने डाला, बेडरूम सेट मैंने लिया। रुक जाए, शादी पे आते हैं। ये अगला फेज है, ये मेरे इंटरव्यू का नेक्स्ट सेगमेंट है। रुक जाए, मेरी तो रील चली है, वो चल गई। हाँ, मुझे पता है। अभी हम यासिर तक पहुंचे नहीं, अभी तो वो पूछेंगे यासिर से कैसे मिले थे, उस पे जाएंगे अभी। वो भी, उस पे भी मजे की चीजें होंगी आई फील। अच्छा, तो एक्टिंग फिर आपने छोड़ दी, होस्टिंग स्टार्ट कर दी, तो ARY कहाँ पे आया फिर उस वक्त? ARY जब मेरी यासिर से शादी नहीं हुई थी, मेरी उससे मंगनी हो गई थी, तो ARY ने पहला रिकॉर्डेड मॉर्निंग शो स्टार्ट किया। ओके, वो मैंने किया, पहला रिकॉर्ड, नादिया खान से भी पहले। वाओ, मुझे नहीं पता था। आप लोगों को पता था ये बात? हाँ, उस वक्त नया चैनल खुला था ARY का पहला सीरियल था, उसमें यासिर और मैंने एक्टिंग की थी। ओके, जो पहला सीरियल था, फारूक परियो ने डायरेक्ट किया था। ओके, और यासिर और मैं उसमें थे, बहुत सारे और एक्टर्स थे, मैं भी थे, हम दोनों। ये हमारी मंगनी के बाद की बात। ओके। फिर वो रिकॉर्डिंग जब मैं करा रही थी मॉर्निंग शो की, मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरी शादी हो गई थी उसी दौरान, रिकॉर्डिंग के दौरान। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो वो मुझे छोड़ना पड़ा मॉर्निंग शो। फिर उसके बाद जवेरिया आई, वो उसके बाद नादिया खान लाइव करना शुरू हुआ। फिर मैं आई गई हो गई कहीं, पिछली बीती कहानी हो गई। तो वो तो ARY का मॉर्निंग शो मैंने बहुत बाद में शुरू किया, शादी के 2 बच्चों के बाद। तो जब शो आया तो क्या चीज ने हाँ बोली? डर नहीं लग रहा था? लाइव शो है, एक बिल्कुल नई चीज जा रही है। अच्छा, मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई थी इस तरह लाइव शो करने की कि मैं ARY पे कुकिंग चैनल था ज़ौक, मैं उस पे कुकिंग शो करती थी लाइव, वो भी 2 घंटे का लाइव शो होता था। एक्चुअली ARY के लोगों के ऊपर जब मुसीबत आई, शाइस्ता एकदम भागी तो उनको मैं ही नजर आई। लाइव शो निदा संभाल सकती है, ये कमिटेड है, ये छुट्टी नहीं करती है, लाइव बातें कर लेती है। अच्छा, और एक और मैंने टेस्ट
दिया था, समझे इस तरह टेस्ट दिया था कि टेस्ट इस तरह हुआ था ऑटोमेटिकली कि एक दफ़ा शाइस्ता बीमार हो गई थी, उनका कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की फ़ोन करके, बहन 4 दिन मेरा शो कर दे, नहीं होता मेरे बच्चे को संभाल ले आके प्लीज़ बेबी सिट। तो उसने मुझे ये कहा कि 4 दिन मेरा शो संभाल लो। तो मैं ऑलरेडी आती थी यार भाई, अपना शो मेरा 11:30 शुरू होता था, उसका 11:30 ख़त्म होता था। तो मैंने 4 दिन शाइस्ता लोधी का शो संभाला। ओके, तो एक अंदाजा हो गया कैसे करना हो गया। बट तो बुरे वक्त में मैं काम आई यार भाई। शाइस्ता जियो भागी, जीजे ने कहा आओ निधा इधर आओ। मेरे मियाँ ने कहा नहीं, मॉर्निंग शो नहीं करने दूंगा। सीरियसली? हाँ। क्यों? उसने कहा कि नहीं भाई वो हिस्ट्री अच्छी नहीं है। हाँ, शादियां खत्म हो जाती हैं। हिस्ट्री नहीं अच्छी। But that was so nice that he was scared कि you know वो थोड़ा फ्यूचर कॉन्शियस है, वो बहुत ज्यादा, उसको वो फैमिली ओरिएंटेड है, उसको होता है उसको वो वाली बीवी चाहिए। हाँ। सरताज आपके लिए खाना लगा दूं? वैसे आपने किया कभी है? मुझे सीरियसली बताइए। प्रॉमिस बाय गॉड शुरू में किया, जब मैं फारिग थी कपड़े निकाल के बिस्तर पे बिस्तरी करके नहीं, ऐसे बोला सरताज मैं आपके कपड़े लगा दूं? खाना भी पकाती थी सबको, जब नहीं करती पहले करती थी ऐसा। ये वो भी एक फेज होता है ना। मेरे मियाँ की ख्वाहिश थी भाई, ये सही है, मैं पैम्पर किया एक जमाने में। ठीक है, कोई हर्ट नहीं है। सो वो अच्छा, अब कभी उस वक्त सोचा था कि इतने साल माशाल्लाह से गुजर जाएंगे? यासिर को मैंने कहा था अच्छा सिर्फ 1 साल करने दो। हाँ। बस 1 साल कर लूंगी। फिर जब 1 साल गुजरा, अच्छा सिर्फ 2 साल कर अच्छा पर 6 महीने और करते करते माशाल्लाह आज मुझे 13.5 साल हो गए। अब कुछ कहते हैं यासिर? अब वो कभी कहते हैं छोड़ने का? शुरू में जब होता था 6 साल हुए थे तो जैसे बच्चों के रिजल्ट खराब हुए, अब इनके रिजल्ट खराब हुए ना तो छुड़वा दूंगा। अब अगर फलाना ये हुआ ना मुझे, मैं छुड़वा दूंगा। पहले मुझे बहुत वो दबाता रहा, ब्लैकमेल करता रहा, ये नहीं हुआ ना तो वो हो जाएगा। फिर मैं You are so cute, Nida. हाँ. I like this. You're so honest. You know, आराम से बोल देती है। अच्छा मुझे बताइए, अब पीछे देखती हैं इतने साल, हाँ. इतना एक्सपीरियंस, इतना कुछ माशाल्लाह से, क्या फील होता है? How do you look at it? I don't know, मुझे नहीं लगता कि वो एक मुझे यकीन ही नहीं आता कि इतनी मुश्किल। मैंने अपने लिए पहली दफा स्टैंड लिया था, वरना उसने कहा एक्टिंग छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। मतलब मैं अपने काफ़ी मियाँ की बातें सुनती थी, सिर्फ मैंने एक दफ़ा ज़िंदगी में स्टैंड लिया कि मुझे मॉर्निंग शो करने दो, क्योंकि ना मैं उस मॉर्निंग शो करने की वजह से अपने बच्चों को टाइम दे सकूँगी। वो स्कूल से घर आएंगे तो मैं आ जाऊँगी। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में मैं 5, 6 बजे भी घर आती थी, क्योंकि मुझे एक चीज़ जमानी थी। फिर उसके बाद जब बहुत देर से घर आने लगी तो मेरे मियाँ ने कहा बस अब ये, वो कहते ना अब ये शादी नहीं हो सकती, सो उसने ऐलान किया अब ये मॉर्निंग शो नहीं हो सकता। तो वहाँ फिर मेरे जो बॉसेस हैं, जो जी सेजा हैं, सलमान इकबाल हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं तुम घर से बैठ के भी काम कर सकते हो, हमें तुम्हें ऑफिस आवर्स इतने नहीं चाहिए। तुम हमें अपना मतलब लाइक तुम रिजल्ट्स दो, तुम अपना जो भी काम है तुम टीम को घर बुला लो। That's so nice. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट की, मुझे वो फैमिली वाला माहौल दिया, बलाज पैदा हुआ, वो झूले में साथ होता था और आप काम कर रही हैं यहाँ पे। मॉर्निंग शो मदर फीड पे था, मैं मॉर्निंग शो करती थी, ब्रेक में आ जाती थी, झूले में मेरा बच्चा होता था उसको फीड कराती थी, फिर वापस जाती थी। But that's so good, that's so inspiring and you should be बहुत मजे का टाइम था और वो गुजर गया। नहीं, एंड आई थिंक ये बड़ी अच्छी एग्जांपल आपने की कि अगर एम्प्लॉयर्स या जो सीनियर मैनेजमेंट है वो फैसिलिटेट करे तो यू नो औरतें आगे कितना जा सकती हैं। लुक एट योरसेल्फ कि आपने कितना कुछ अचीव किया। वही ना यार, बच्चे साथ जा रहे हैं, कंफर्ट ना, ज़हनी सुकून है और तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल।